हेलो माय स्टूडेंट्स, रिया रहेजा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, एक्सरसाइज 3.2 न्यू एडिशन चेरी। तो आइए, तो ये है न्यू एडिशन चेरी स्टैंडर्ड 5th सेमेस्टर 1। हम करेंगे मैथ्स में 3rd चैप्टर 3.2। पिछले एक्सरसाइज में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड लाइन, इंटरसेक्ट लाइन, परपेंडिकुलर, ये सब पढ़ा था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एंगल ट्राई एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राई एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। फर्स्ट एंगल हमारा होता है राइट एंगल ट्राई एंगल। राइट एंगल ट्राई एंगल क्या होता है? राइट एंगल, जहां आ गया राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। किसी भी ट्राई एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा। तो वहां पे कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल ट्राई एंगल और राइट ट्राई एंगल। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किसी भी ट्राई एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा राइट एंगल ट्राई एंगल में। सो नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राई एंगल और एक्यूट ट्राई एंगल। आप इसे एक्यूट एंगल ट्राई एंगल भी बोल सकते हैं और एक्यूट ट्राई एंगल भी बोल सकते हैं। एक्यूट एंगल ट्राई एंगल में क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट एंगल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? 90 से छोटे। तो ये एंगल है हमारा, ये हमारा ट्राई एंगल बना हुआ है। इसमें आप मेजर करके देखो, ऑल एंगल आर एक्यूट, सब एंगल्स 90 से छोटे होंगे। तो हम y पॉइंट पे रखेंगे प्रोटेक्टर, तो देखेंगे लाइन यहां से यहां जा रही है तो 0 से 60 डिग्री। 60 क्या है? 90 से छोटा। अब हम यहां रखेंगे, Z पे बनाएंगे, यहां से देखेंगे तो ये भी 40 डिग्री। ओके, तो दोनों एंगल क्या हैं इसके? 90 डिग्री से स्मॉल। तो ये क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राई एंगल। तो नेक्स्ट एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल। अब इसमें देखो, बच्चे ज्यादा कंफ्यूज क्यों रहते हैं कि राइट एंगल में तो एक राइट एंगल आता है 90 डिग्री का, एक्यूट में सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे आते हैं। अब बात आती है ऑब्ट्यूज ट्राई एंगल की। उसमें क्या होता है? देखो, a triangle which has one of its angle greater than a right angle is called obtuse angle triangle। मतलब इसमें एक एंगल अप टू 180 या 90 से 180 डिग्री के बीच का होता है, मतलब 90 डिग्री से ऊपर होता है, तो उसको उसमें क्या होता है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। लाइक हम देखो इस पे एम पे रखते हैं, लाइन यहां से देखेंगे 0 से लेके हमारा एम पे एंगल बन रहा है 130 का। तो एक एंगल इसमें हमारा ऑब्ट्यूज होना चाहिए, बाकी मैटर नहीं करते, एक एंगल ऑब्ट्यूज होना ही चाहिए, सारे एंगल ऑब्ट्यूज नहीं होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आएगा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये तीनों एंगल मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द लेंथ साइड, मतलब जो हमारी ट्राइंगल है उनकी लेंथ को देखेंगे स्केल से, तो उसके बेस पे है। इन दिस ट्राइंगल साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। कहने का मतलब क्या है कि हमारी तीनों लाइंस की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। आप कोई भी लेंथ से
ट्राइंगल बना सकते हैं 3x3, 4x4, 2x2। ओके, तो इसमें तीनों लाइंस की लेंथ इक्वल है, तो इक्वल, तो ये कौन सा एंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो बोलने में ही पता चल रहा है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा होता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, देखो, टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल होंगी, एक डिफरेंट होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा स्केलन। स्केलन में क्या होता है, हमारी थ्री साइड्स आर डिफरेंट मेजरमेंट, मतलब आपकी तीनों साइड अलग अलग सेंटीमीटर में होंगी, कोई 6 सेंटीमीटर है, कोई 3 एंड कोई 8। अगर ये अलग अलग होंगी, डिफरेंट टाइप से होंगी, तो स्केलन ट्राइंगल। तो मुझे लगता है कि हमें इससे ज्यादा इतना आपको क्लियर हुआ, तो मैं अब 3.2 एक्सरसाइज में आती हूँ। देखो, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या करना है आपको? करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना है। A scalene triangle has all side are unequal। वो बोल रहा है कि scalene triangle की सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड अलग अलग उसमें है, लेंथ की है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलेन। तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू। An obtuse angle triangle has all its side greater than 90। ये बोल रहा है कि obtuse angle triangle जो है उसकी क्या सारी जो एंगल है, तीनों एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है? नो, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं इसमें, कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 से बड़ा होता है, बाकी छोटे रहते हैं। तो इसका मतलब है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारा है अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कैन नेवर बी इक्विलेटरल। यस, देखो वो क्या बोल रहा है, ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक क्या आती है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, नेवर बी इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसमें तो तीनों 90 डिग्री से कम हुए। तो राइट एंगल में क्या होता है, एक 90 डिग्री का आता है, तो नेवर बी, वो कभी नहीं हो सकता, ट्रू, कभी नहीं हो सकता। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन लेंथ एंड देयर साइड्स। तो हमें यहाँ कुछ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, हमें इनका मेजरमेंट भी दिया हुआ है, खाली हमको देख के इनका नाम मेंशन करना है। तो देखिए, बेस लाइन है हमारी 6 सेंटीमीटर, दिस लाइन 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तीनों की लेंथ अलग अलग है, तो अलग अलग जिनकी लेंथ होती है वो कौन से ट्राइंगल होते हैं? स्केलेन। ओके, एंड टू साइड्स आर इक्वल एंड वन डिफरेंट, वो कौन से होते हैं? आइसोस्केलेस। ओके, थ्री साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ देयर एंगल। अब हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं सॉरी, हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, तो हमें एंगल्स के नाम मेंशन करने हैं। एंगल एल एम एन, एंगल एल एम एन में हमें एंगल एल दिया हुआ है 60 डिग्री का, एम दिया हुआ है 30 डिग्री का एंड एन दिया हुआ है 90 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स, अभी जैसे हमने फर्स्ट जो ट्राइंगल किया था उसमें क्या था कि हमें तीनों में से किसी में से भी एक एंगल 90 डिग्री का आएगा, तो हमें क्या बोलना है उसे? राइट एंगल ट्राइंगल।
Okay. Angle PQR. P is 70 degree, Q is 65 degree and R is 45 degree. तो ये less than 90. All are acute angle. तो यहाँ सब acute angle होते हैं, तो वहां क्या होता है? Acute angle triangle. And next and last हमारा है EFG. E is 120, F is 30 degree and G is 30 degree. देखो, they both are same, but 120 is more than 90. तो 90 से एक एंगल जो बड़ा आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. ओके, आई होप आपको सब कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी. यस मैम. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो अपनी कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. मैं आपके लिए उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लेकर आऊंगी. तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ. कल आपके लिए एक और नई एक्सरसाइज लेके आऊंगी. थैंक यू सो मच. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें. थैंक यू.